वेलकम सब्सक्राइब इफ यू तो लाइक। हेलो, थैंक आज यू। हम एशियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो एशियन हिस्ट्री अगर हम सबसे पहले देखें तो एशियन हिस्ट्री मतलब जहाँ से हिस्ट्री शुरू हुआ है। हमारे पास तीन फेज होता है हिस्ट्री के, हमारे पास तीन फेज होता है हिस्ट्री के। सबसे पहला फेज होता है हमारे पास एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री के बाद हम बोलते हैं मेडिवियल हिस्ट्री। उसके बाद बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एशियन हिस्ट्री। आगे हम कवर करेंगे मॉडर्न मिडिवियल, फिर हम कवर करेंगे मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एशियन हिस्ट्री की, तो एशियन हिस्ट्री स्टार्ट कब हुआ था? तो एशियन हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। 4.8 बिलियन ईयर अगो। आज के जो कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं मार्क करते रहूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्योग्राफी में काम देगा। उसके बाद स्टार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ 2042 लाख ईयर्स बैक, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री, तो ये हम इसको अच्छे से कर लेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे पास थे हीरोडोटस। क्या नाम था? फादर ऑफ हिस्ट्री इज हीरोडोटस। उसके बाद हम सबसे पहला जो है एशियन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ लीजिए चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ओल्ड स्टोन एज। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं पिलियोलिथिक एज। पिलियोलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम है वो है 3000 ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। 30,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हमको पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा बीसी और एसी में। तो बीसी और एसी में अगर हम डिफरेंस समझें, क्या डिफरेंस है? तो बीसी होता है हमारे पास बिफोर क्राइस्ट। बीसी होता है हमारे पास बिफोर क्राइस्ट। और एक होता है एडी। एडी जिसको हम बोलते हैं सीई। तो एडी मतलब हम बोलते थे एनो डोमिनी, और सीई को बोलते थे हम कॉमन एरा। कॉमन एरा। तो इसका जो टाइम फ्रेम की बात करें, तो इसका जो टाइम फ्रेम वो होता है 1 एसी। 1 एसी, 1 एडी। 1 एडी को हम बोलते हैं जीसस बर्थ, जब जीसस ने बर्थ लिया था। उससे जो पहले रहेंगे, उससे जो पहले रहेंगे मतलब इससे जो पहले रहेंगे इसको बोलेंगे बीसी। और इसके जो बाद रहेगा, इसको ये एडी चलता रहेगा या तो कॉमन एरा। मतलब अभी हमारे पास 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो इस 2023 को हम बोलेंगे कि अभी हम 2023 एडी में चल रहे हैं। मतलब जीसस के बर्थ लिए हुए कितना साल हो गया? 2023। कितना साल हो गया? 2023। तो वैसी बात करते हैं तो ये कितना टाइम फ्रेम पर है? बीसी टाइम फ्रेम पर है। और बीसी में भी कितना साल पुराना? बीसी में भी कितना साल पुराना? बीसी में भी 30,000 से 10,000 साल पुराना। इस टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं? इस टाइम फ्रेम को बोलते हैं पेलियोलिथिक। पेलियो, स्पेलिंग को मत जाइएगा। पेलियोलिथिक पीरियड। 30,000 से 10,000 बीसी को क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद अब इस पीरियड में था क्या? तो इस पीरियड में था क्या कि इस पीरियड में ना हमारे पास होमोसेपियंस आ गए थे। हमारे पास कौन से आ गए थे? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आ गए थे। तो होमोसेपियंस आ गए थे तो ये ना शिकार करते थे। ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ये करते थे हंटिंग। अब हंटिंग के लिए, हंटिंग क्या हाथ से थोड़ी कर देंगे? हंटिंग के लिए अब शेर को मारना है, लायन को मारना है, टाइगर को मारना है। तो लायन लायन और टाइगर को मारना हाथ से आसान थोड़ी है। तो इनको कुछ टूल्स चाहिए थे। इनको क्या चाहिए थे? कुछ टूल्स चाहिए थे। इनको चाहिए थे टूल्स। तो इन्होंने ये टूल्स कैसे बनाए? कैसे बनाए टूल्स इन्होंने? वहां के टाइम पे तो फैक्ट्री थी नहीं या दुकान तो था नहीं कि, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं 3000 बीसी की। अब सोच के देखिए कितना साल पुराना है। 2023 एडी में हम रह रहे हैं। 2023 एडी में हम रह रहे हैं। उसके बाद 2023 एडी में रह रहे हैं, वहां से 2023 साल पुराना। और फिर 1 एडी आएगा, और 1 एडी से 30,000 साल पुराना के हम बात कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम पे चलता था। इस टाइम फ्रेम पे जो मेन ईटिंग का जो सोर्स था, मेन ईटिंग का सोर्स था हमारे पास प्लांटिंग का था। मतलब प्लांट्स खाते थे। प्लांट्स मतलब वेजिटेरियन। कोई पत्ता के अंदर कुछ फल निकला वो खा लिया। आम दिख रहे हैं, आम खा लिए। उसके बाद प्लांट्स के बाद दूसरा क्या था?
हंटिंग, दूसरा क्या था, हंटिंग। अब हर जगह तो पौधे मिलेंगे नहीं है, पौधे मिलेंगे भी तो हर जगह तो खाने लायक पौधे मिलेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, हंटिंग। हंटिंग स्टार्ट कर दिया, तो हंटिंग के लिए वही लायन और टाइगर खाते थे। लायन और टाइगर को खाने के लिए मारना भी तो होगा उनको, तो मारने के लिए वो टूल्स करते थे। अब टूल्स तो फैक्ट्री में मिलेंगे नहीं, उस टाइम पे फैक्ट्रीज तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, जो आसपास पत्थर रखे रहते थे, जैसे फोटो में है हमारे पास, आसपास पत्थर रखे रहते थे। जैसे यहाँ पे ये पत्थर है, यहाँ पे हम बात करें, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, और इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या है, ये पेड़ का जो, पेड़ नहीं, ये जो बड़ा जानवर का जो हड्डी होता है, जो पैर का हड्डी हो गया, वो पकड़ लिया। तो इनके पास ये सब क्या थे, ये सब थे इनके पास टूल्स। ये सब क्या थे, टूल्स, जिससे ये हंटिंग कर सके, जिससे ये हंटिंग कर सके। तो वहीं पे ये बताया गया है यहाँ पे कि जो मेन टूल्स थे, द मेन टूल्स ऑफ लोअर पिलियोलिथिक पीरियड, द मेन टूल्स ऑफ लोअर पिलियोलिथिक फेज वर्क, कौन कौन से थे, हैंड एक्स थे। हैंड एक्स मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक्स एक्स होता है ना, यहाँ पे लकड़ी हो गया, लकड़ी पे एक पैनी चीज लगा ली, लकड़ी पे एक पैनी चीज लगा ली, यहाँ से मार रहे हैं। तो हैंड एक्स में क्या होता था ना, कि लकड़ी तो था नहीं, इतना दिमाग तो था नहीं कि लकड़ी लकड़ी से करेंगे, तो इन्होंने लकड़ी की जगह अपना हाथ ले लिया। तो ये अब हम लोग का हाथ था, ये पत्थर उठा देते, जैसे मान के चलो कि ये पत्थर उठाया हमने, नोकीला, यहाँ से क्या है, नोकीला है, यहाँ से क्या है, नोकीला, इसी को हाथ से उठा लिया। अब ये क्या हो गया, हाथ, हाथ हमारे पास लकड़ी का काम कर देगा, वुड का काम कर देगा, हैंडल की तरह काम करेगा। और हमने ये उठाया और यहाँ से हमने किसी भी जानवर को मार दिया, किसी भी जानवर को यहाँ से हमने मार दिया। तो हमारे पास क्या क्या टूल्स थे, हैंड एक्स, क्लेवर्स था, चॉपर्स था। हैंड एक्स था, क्लेवर्स था, चॉपर्स था, तो ये तीनों टूल्स थे, हैंड एक्स, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। और इसको यूज कैसे करते थे, कोई डंटी वंटी था नहीं, कोई डंडा वंडा तो था नहीं, तो इसको क्या क्या करते थे, हाथ से उठाया पत्थर, उसके बाद जानवर दिखा, उसकी जो पैनासाइड होगा, ये पैनासाइड है, ये पैनासाइड को इसमें उसके शरीर में डाला और इसको मार दिया और खा लिया। तो दे आर कॉल्ड चॉपिंग टूल्स, इनको क्या बोलते थे, चॉपिंग टूल्स बोलते थे, क्या बोलते थे, चॉपिंग टूल्स बोलते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पियोलिथिक साइट सजेस्ट दैट द कल्चर वाज स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया सबकॉन्टिनेंट। लाइक अब देखिए ये कल्चर कहाँ कहाँ मिला, ये कल्चर जहां जहां मिला उसके स्टेट्स दिखा रखे हैं। तो पियोलिथिक के मेन स्टेट्स अगर पूछा जाएगा तो ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लाइक कश्मीर वैली, सोहान वैली, रावलपिंडी, नाउ इन पाकिस्तान, रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये सब स्टेट्स याद करेंगे, ये सब स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द पिलियोलिथिक पीपल प्रैक्टिस्ड हंटिंग, द पिलियोलिथिक पीपल प्रैक्टिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर द सब्सिस्टेंस। दे मेड सिंपल स्टोन टूल फॉर हंटिंग, कटिंग, डिगिंग। और क्या है ये टूल्स, क्या करते थे, इसको कट करने के लिए, डिग करने के लिए। जैसे अब इनको कपड़े पहनना है, अब इनको ये छाल पहनना है, तो कहाँ से काटेंगे, पेड़ से काटेंगे, तो हाथ से तो खुलेगा नहीं छाल। अब जैसे इन्होंने छाल पहन रखा है तो हाथ से खुलेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, पेड़ की जो छाली होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको काटेंगे पहनने के लिए। तो हाथ से तो काटेंगे नहीं, तो कुछ टूल्स चाहिए, तो वो कट करने के लिए, डिग खोदने के लिए, कोई चीज को रखने के लिए, फॉर अदर पर्पसेस के लिए भी टूल्स। मतलब मोटा मोटी समझना ये है कि पेरियोडिक पीरियड में टूल्स चलते थे। टूल्स कैसे कैसे, हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स कहते थे इनको। और ये कुछ एरिया है, जहाँ पे ये पाए गए हैं, इसके अंश स्टेट्स याद कर लेंगे। उसके बाद दे लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड माइग्रेटेड टू प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल। अब इसमें है ना कि ये चलते रहते थे इन द सेंस की एक प्लेस में रुके, प्लेस ए में रुके, यहाँ पे इनको जितने मारना था इन्होंने मार दिया। फिर क्या करेंगे, प्लेस बी, अच्छा प्लेस ए में तो एक पर्टिकुलर टाइप के जानवर आएंगे, पर्टिकुलर टाइप के मतलब अगर यहाँ पे हर दिन 50 जानवर आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले एक दिन 50 आ रहे हैं, फिर 100 आ जाएंगे, फिर 200 आ जाएंगे, तो हर जानवर का एरिया फिक्स रहता है। तो क्या करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे इन्होंने 5 दिन रुका, 5 दिन रुके और इन्होंने 50 के 50 को तो नहीं मार पाएंगे, मान 10 से 20 को मार दिया। तो अब क्या होगा, 10 से 20 को मार देंगे तो फिर थोड़ी ना सबको आके मार देंगे। उसके बाद इनको मजबूरन के कारण इनको प्लेस बी में जाना पड़ेगा। तो क्या करते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये माइग्रेट कर रहे हैं तो मतलब ये क्या नहीं, सेटल नहीं, एक जगह सेटल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए पिलियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ,
डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं, ये हमेशा क्या कर ले रहे हैं, माइग्रेट कर ले रहे हैं, एक जगह टिक नहीं रहे और माइग्रेट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, पिलियोलिथिक हो गया हमारे पास। उसके बाद जो कुछ फोटोज है नेक्स्ट, पिलियोलिथिक के बाद पीरियड कौन सा आया, मीजोलिथिक का। कौन सा पीरियड आया, मीजोलिथिक का। तो मीजोलिथिक का जो टाइम फ्रेम है वो है, अब जैसे यहाँ पे याद करते हैं पिलियोलिथिक का, जो या पिलियोलिथिक ना करके इसको ओल्ड स्टोन एज करते हैं, इसका ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का टाइम फ्रेम क्या था, ओल्ड स्टोन एज का टाइम फ्रेम था 30 के BC से 10 के BC। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता, कहीं भी फिक्स नहीं रहता। एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ और रहेगा, क्योंकि ये एक जगह से स्टार्ट होनी, क्योंकि बहुत ज्यादा 20,000 साल का डिफरेंस है इनमें। 20,000 साल का डिफरेंस में थोड़ी ना एग्जैक्ट कोई बता देगा कि किस टाइप क्या स्टार्ट हुआ था, किस टाइप क्या स्टार्ट हुआ था, ये बस शिफ्टनेस होता है। उसके बाद बात करते हैं मीजोलिथिक पीरियड्स की। तो मीजोलिथिक पीरियड्स में क्या होता है, इसका जो टाइम फ्रेम बताया गया है वो बताया गया है 10 के BC से 8 के BC तक। 10 के BC से 8 के BC तक। उसके बाद द माइक्रोलिथिक यूज ड्यूरिंग द मीसोलिथिक पीरियड वर वेरी स्मॉल। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोलिथ एक वर्ड आया, एक वर्ड क्या आया, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोलिथ क्या होता है, तो माइक्रोलिथ की अगर हम बात करें तो माइक्रोलिथ बेसिकली छोटे पत्थर होते हैं और शार्पनेस के लिए, कि ये क्या करते थे, बड़े पत्थर, बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, अब इसी को यहाँ पे शार्प करते 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 इन्होंने छोटे 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 पत्थर ले आए, छोटे छोटे पत्थर ले आए, और इसको ना, छोटे पत्थर को ही बोलते हैं माइक्रोलिथ। और इन्होंने एक चीज और किया, पिलियोलिथिक पीरियड में जो ये हाथ से हैंड टूल यूज कर रहे थे, जो कि हाथ से अपनी डंडी बनाते थे, उन्होंने ये ना करके जानवर्स की बोन्स का यूज किया। बोन्स, पैरों के बोन्स हो गए, कोई लकड़ी का छाल मिल गया ताक तगड़ा वाला, उसमें बोन्स पे यूज करते थे। और इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोन, किसी एनिमल का बोन लगा लिया, उसके बाद यहाँ इन्होंने छोटा सा टूल लगा लिया जो कि पैना हो। अब सीधा इसी से मारते थे जानवर को और सीधा हंटिंग कर लेते, सीधा हंटिंग कर लेते थे। इसका जो लेंथ था ना, लेंथ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको ना हम बोलते थे चिप्ड एंड फ्लेक टूल। क्या और क्या बोलते थे, चिप्ड, चिप्ड। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड करके नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बना लेना। चिप्ड और फ्लेक टूल क्या बोलते थे इसको, चिप्ड और फ्लेक टूल। और इसके जो ट्रायंगल, इसका जो शेप था, इसका जो शेप था ना, ये बहुत, मतलब शेप जनरली पैना था एक साइड से। तो इसमें देख सकते हैं ये शेप क्या है, पैना है एक साइड से। अगर यहाँ से कोई पकड़ के इसको यहाँ से मारेगा तो कोई भी जानवर आराम से कट जाएगा, उसको चोट लग जाएगा, मर जाएगा, वो हंटिंग हो जाएगी। तो वही चीज कह रहा है कि जो हमारे पास थे वो 1 to 8 सेंटीमीटर थे, और वर्ड लार्जली चिप्ड थे, फ्लेक्ड थे, और पीसीस, फ्लेक पीसीस में थे। फॉर्म्स क्या थे, ट्रायंगल्स थे, लूनेट्स थे, ट्राइपीजिस थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो यहाँ किया है ये इंपॉर्टेंट है कि मिसोलिथिक में कौन से टूल्स आए थे। मिसोलिथिक में माइक्रोलिथ टूल्स आए थे, माइक्रोलिथ टूल्स आए थे। तो यहाँ पे हम अब साइट्स पढ़ेंगे। मिसोलिथिक में मेन हमें याद रखना है कि माइक्रोलिथिक टूल्स थे। उसके बाद यहाँ पे हम साइट्स पढ़े, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिसोलिथिक साइट्स हैं। मिसोलिथिक साइट जो कि मिसोलिथिक कल्चर को दिखाता है, मिसोलिथिक कल्चर को दिखाता है। तो मिसोलिथिक साइट्स हैं जो कि मिसोलिथिक कल्चर को दिखाता है, और जनरली वो ऑलमोस्ट इंडिया को कवर किया हुआ है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो। अब ये है कौन कौन से, तो है कौन कौन से, हमारे पास लहंगंज है जो कि डिस्ट्रिक्ट महसेना में है, गुजरात, महसेना गुजरात, गुजरात में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट भीमबेटका है जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। चौपानी मांडो है इलाहाबाद इन बेलम वैली यूपी। बिरमपुर है डिस्ट्रिक्ट बुडवान में, वेस्ट बंगाल में। सगन तल्लू है डिस्ट्रिक्ट बेल्लेरी में, इन कर्नाटक में। टूटीकोरिन है तमिलनाडु में, साउथ सदर्न तमिलनाडु में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेट्स है पूछता है कि भीमबेटका साइट कहाँ है, इलाहाबाद इन बेलन वैली कहाँ है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट साइट है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें भी कुछ ज्यादा बदलाव आया नहीं था, कुछ ज्यादा बदलाव आया नहीं था। जैसे पिलियोलिथिक में क्या होता था, पिलियोलिथिक में क्या हो रहा था कि पिलियोलिथिक में हमारे पास हंटिंग था, और हंटिंग था। और तो मीसोलिथिक में भी क्या ज्यादा बदलाव आया नहीं, मीसोलिथिक में भी हंटिंग था।
लेकिन फर्क क्या था, फर्क सिर्फ इतना था कि पिलियोलिथिक में हम बिग एनिमल्स का यूज करते थे। किसका? बिग एनिमल यूज नहीं कहेंगे, बिग एनिमल्स को मारते थे। यहाँ पे हम स्मॉल एनिमल्स पे आ गए, यहाँ पे हम किस में आ गए? स्मॉल एनिमल्स पे आ गए, स्मॉल एनिमल्स पे आ गए। और इनको स्मॉल एनिमल है तो इसको हम किससे मार देंगे? तो किससे मार देंगे? छोटे छोटे टूल से। यहाँ पे इन्वेंट हुआ बोज एंड एरोस का, बोज एंड एरो का, तीर धनुष का। और और कौन कौन से एनिमल्स आ गए हमारे पास मारने के लिए? फिशिंग हो गई, नए नए स्टार्ट हो गया, फिशिंग हो गया, फोलिंग हो गया। ये बहुत ज्यादा क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए, बिकम इम्पोर्टेंट फॉर फूड, बिकम बिकम इम्पोर्टेंट फॉर फूड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और एक और बात कि इसी पीरियड में क्या हुआ था? फायर डिस्कवर हुआ था। फायर डिस्कवर्ड पूछता है एग्जाम में कि फायर डिस्कवर कौन से पीरियड में हुआ था? तो फायर डिस्कवर्ड हुआ था हमारे पास मीसोलिथिक पीरियड में। कौन से पीरियड में? मीसोलिथिक पीरियड में। तो वही यहाँ पे कहा गया था, मेसोलिथिक पीरियड स्टिल सब्सिट्यूट हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंड थे, लेकिन पैटर्न में शिफ्ट आया। शिफ्ट पैटर्न में क्या? हंटिंग तो करते थे लेकिन बड़े एनिमल से छोटे एनिमल्स पे आ गए, और बोज एंड एरोस का इस्तेमाल करने लग गए, जिससे हमारा फिशिंग और फॉलिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। और फायर जो था बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। डिस्कवरी फायर तो था बहुत ज्यादा, फायर जो था डिस्कवर्ड हुआ था इसी पीरियड में, इसी मीसोलिथिक के पीरियड में। फायर जो था इसी पीरियड में डिस्कवर हुआ था, मीसोलिथिक के पीरियड में। उसके बाद हम आते हैं न्यू स्टोन एज, मतलब नियोलिथिक पीरियड। न्यू स्टोन एज यहाँ पे क्यों कहा गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इसका न्यू स्टोन एज कहा गया कि यहाँ पे जो स्टोन्स थे ना, वो बहुत ज्यादा क्या थे? पैने हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए थे। उनका जो पैनापन था, जो एक टूल का जो पैनापन होता है, वो बहुत शार्प हो गया था, वो बहुत शार्प हो गया था। और इसका जो टाइम था, मतलब इसलिए हमने इसको बोला कि ये न्यू जनरेशन का न्यू जनरेशन का टूल्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नियोलिथिक। नियो मतलब नया, नया पीरियड, न्यू स्टोन एज, नए तरीके के स्टोन आ गए, नई तरीके के स्टोन आ गए। इसका जो पीरियड था वो क्या था? 8K BC टू 3K BC, 3000 BC इसका पीरियड था। उसके बाद यहाँ पे क्या था ना, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड टूल्स आने लग गए थे, तो यूज ऑफ शार्प एंड पॉलिश टूल्स स्टार्ट हो गए, जो कि सोइल को कल्टीवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से कुछ बात निकलेगी। बात क्या निकलेगी? कि अगर टूल्स अच्छे हैं तो खुदाई अच्छी होगी, और जितनी अच्छी खुदाई होगी उतना ज्यादा सोइल क्या होगा? उपजाऊ होगा। उपजाऊ मतलब खेती होगा। तो यहाँ से इनको समझने लग गया कि हम ना खेती भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाया था। लेकिन सोइल का जब टूल्स अच्छे हो गए तो नियोलिथिक पॉलिश टूल्स होने लगे, तो कल्टीवेशन इजी हो गया सोइल पे। उसके बाद यहीं पे अब इन्होंने क्या किया, तो कल्टीवेट सोइल को जब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, जब सोइल का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा? फूड, अनाज उगने लग जाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये खाना पका रहे हैं। आग डिस्कवर हो चुका है, धुआं निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आग है। आग डिस्कवर हो चुका है मियोलिथिक में आग डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे ये शेल्टर बना के रहने लग गए। रहने क्यों लग गए? क्योंकि इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था हमारे पास मिसोलिथिक में। क्यों मिसोलिथिक में स्टार्ट हुआ था? क्योंकि यहाँ पे फिशिंग फिशिंग एक जगह थोड़ी होती है। फिशिंग स्टार्ट हुआ, फॉलिंग स्टार्ट हुआ, मुर्गा पालन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट में क्या हुआ कि जब हमारे पास टूल्स अच्छे हो गए, तो हमने सोइल कल्टीवेशन इजी हो गया, तो एग्रीकल्चर इजी हो गया। तो हमारे पास एग्रीकल्चर होगा, तो एग्रीकल्चर ऐसा तो है नहीं कि एक जमीन रखा हुआ एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, दूसरे जमीन में शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमीन तो एक ही है, जमीन तो चिपकी हुई है किससे? जमीन से। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मुर्गी आ रहा है, तो मुर्गी पालन डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ना ये गुट बना के रहने लग गए। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने गेट लगा दिया, ऐसे ऐसे बहुत जगह होगा। धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? जनपद बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे, जो आगे चल के हम
देखेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि द नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो प्रोड्यूस पॉटरी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। अच्छा, इन्होंने पॉटरी बनाना शुरू कर दिया, पॉटरी बनाना शुरू कर दिया गेहूं को रखने के लिए। क्या रखने के लिए? पॉटरी बनाना शुरू कर दिया गेहूं को रखने के लिए। अच्छा, क्यों बनाया इन्होंने पॉटरी? क्योंकि जब एग्रीकल्चर करते थे तो एग्रीकल्चर से तो ज्यादा ज्यादा खाना उपजाऊ होगा, ज्यादा खाना निकलेगा। तो ज्यादा खाना जब निकलेगा तो रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, सब खा थोड़ी लेंगे। तो इन्होंने रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए क्या किया, पॉटरी से बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि द न्यूलिथिक कंसिस्ट ऑन द ग्राउंड टूल्स हैविंग स्मूथ सरफेस एंड वेल राउंडेड एंड सिमेट्रिकल शेप्स। द ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड, वो टूल्स के बारे में बता रहा है कि टूल्स एक्सिस जो थे, एक्सिस जो शार्प हुए उसको हम बोलते हैं सेल्ट। क्या बोलते हैं? सेल्ट। जो कि शार्प हो गए, और ज्यादा पैना हो गए, और ज्यादा पैना हो गए, वेल राउंड हो गए, सिमेट्रिकल शेप हो गया। स्मूथ सरफेस पे भी अब आराम से हम कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस से मार मार के उन्होंने उसको बहुत ज्यादा पैना कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिसाइड द स्टोन टूल द साइड्स ऑफ दिस पीरियड हैव आल्सो यील्डेड वेरियस टाइप्स ऑफ बोन। बहुत सारे टाइप के बोन इन्होंने, बोन से इन्होंने इंस्ट्रूमेंट वो बनाया, यील्डेड टाइप्स बोन ऑब्जेक्ट। बोन से, हड्डी से क्या क्या बनाया, सुई बनाई, निडल बनाई, स्क्रैपर्स बनाया, बोरर्स बनाया, एरोहेड्स बनाया, पेंडेंट बनाया, बैंगल्स बनाया, ज्वेलरी बनाई, इयरिंग्स बनाई। मतलब बोन से ही, बोन को तोड़ के काट के शेप दे के उन्होंने निडल्स बनाया, स्क्रैपर्स बनाया, बोरर बनाया, एरोहेड्स बनाया, पेंडेंट्स बनाया, बैंगल्स बनाया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स है, वन ऑलमोस्ट स्प्रेड इन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है महरगढ़। महरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज के टाइम में पाकिस्तान है। उसके बाद भुरजोम एंड गफराल, गफराल डोमेस्टिकेशन। यहाँ पे जो बुरजोम साइट है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कि बुरजोम साइट है, यहाँ पे लिखते हैं, जो साइट हमारे पास बुरजोम है, उसमें क्या हुआ था ना, डॉग बरियल डेड बॉडी मिली थी, बरियल बॉडी मिली थी, जिसमें एक ह्यूमन था और उसके साथ एक डॉग था। दोनों का डेड बॉडी मिली थी साथ में, दोनों की डेड बॉडी साथ में मिली थी। मतलब इसको माना गया कि जब ह्यूमन मरा होगा तो उसकी याद में कुत्ता भी मर गया, उसके याद में कुत्ता भी मर गया। तो बरियल बॉडी मिली थी कहाँ पे? बुरजोम के साइट्स में। साइट्स फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हर जगह के साइट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, द पीपल कल्टिवेटेड वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। बहुत सारे क्रॉप्स आने लगे हैं, व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स, लेंटिल्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल कंडीशन से। कहाँ कहीं पे बारिश ज्यादा है तो ज्यादा जो बारिश वाले जो क्रॉप्स है वो उगेंगे, कहीं पे ठंड है तो ठंड वाले क्रॉप्स उगेंगे। तो एग्रीकल्चर गेव इम्पेटस टू एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, किसके कारण? एग्रीकल्चर के कारण। ऐसा क्यों बढ़ा? एग्रीकल्चर के कारण। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एग्रीकल्चर ग्रेव्स इम्पेटस टू एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्यों? क्योंकि एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब एक जगह एनिमल को रखना, एक जगह एनिमल को अपने साथ नहीं ले जाना, क्योंकि अपने साथ जाएंगे तो दूसरा कोई शिकार कर लेगा। वहां तो सब शिकारी ही थे एक तरीके से पहले के पीरियड में। लेकिन जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो वो एक जगह ठहरने लग गए, एक जगह ठहरने लग गए तो उनके साथ उनके एनिमल्स भी ठहरने लग गए। अच्छा, अब बात उठता है कि एनिमल को मारते क्यों नहीं थे? क्योंकि ये तो हंटर्स थे, तो हंटर्स इसीलिए थे, इसीलिए एनिमल्स को नहीं मारते। जैसे हम इनको गाय दिखी, इन्होंने गाय को मार दिया, अपने माइक्रोलिस टूल उठाया, मार दिया और उसको खा लिया। इन्होंने देखा कि इससे तो दूध भी निकलता है, दूध इससे तो दूध भी निकलता है। अगर हम इसको एक बार मार देते हैं तो ये हमारा एक टाइम का खाना बन जाता है। लेकिन अगर इसे हम पालते हैं, इसे हम दूध लेते हैं, तो ये हमारा बहुत दिनों तक पेट भर सकता है। तो यही कारण था डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करने का। सिर्फ भूख, भूख एक ऐसा था जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करवाया। उसके बाद हंटिंग स्टिल रिमेंड एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। हंटिंग अभी भी, एग्रीकल्चर था लेकिन हंटिंग भी अभी तक हो रहा था। द पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल? शिप, गोट, कैटल, और हंटेड वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, जैसे बोर, नीलगाय, गैजल्स, इसको हंट करते थे, मारते थे। उसके बाद द नियोलिथिक कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन द लेटर पीरियड। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक एरिया बना के रहने लग गए, ये एक एरिया बना के रहने लग गए। जैसे हमने देखा कि ये एक एरिया बना के रहने लग गए, एरिया बना के रहने लग गए।
और एरिया का गेट क्या था, तो आगे चल के ये ना टाउन्स बन जाएंगे, आपस में टाउन्स बन जाएंगे। तो वही चीज कहा जा रहा है कि द नियोलिथिक कल्चर, ये कल्चर था नियोलिथिक में, एक साथ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करना, उसके बाद विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स लेटर पीरियड। ये टाउन्स बन जाएंगे और आगे चल के ये जनपद बनेंगे, महाजनपद बनेंगे, महाजनपद बनेंगे। यहाँ से इन्होंने बेस डाल दिया जनपद और महाजनपद का। पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, पूरी हिस्ट्री को स्टार्टिंग से समझ के चलना है तो आराम से सब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एनिमल्स पाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसके बाद रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ये इन्होंने लैंड लैंड पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया हुआ है। मतलब एक तरीके से एक प्रॉपर एक कल्चर में आ गए हैं, प्रॉपर एक कल्चर में आ गए हैं। एक सिविलाइजेशन धीरे 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 स्टार्ट कर रहे हैं, सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, एक जगह ठहर रहे हैं, ठहरते थे पानी के पास क्योंकि पानी आसानी से मिल जाएगा। धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, एक कल्चर सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर फॉलो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। आगे चल के यही कल्चर, यही सिविलाइज आगे चल के बहुत बड़ा इंडिया में है सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसका ग्रोथ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं चालकोलिथिक की, बहुत आसान है। चालकोलिथिक नाम से पता चलता है, चालकोलिथिक इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 4500 बीसी से 3500 बीसी तक, 4500 बीसी से 3500 बीसी तक। चालकोलिथिक कॉपर इस एज में डिस्कवर हुआ था, कॉपर इस एज में डिस्कवर हुआ था, कॉपर इज डिस्कवर्ड, कॉपर इज डिस्कवर्ड, कॉपर डिस्कवर्ड हुआ था इस एज में। उसके बाद हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी बिफोर हड़प्पा बट एक्चुअली ओवरलैप विद हड़प्पा टू ओकेजनल यूज ऑफ लो ग्रेड बोन्स। चालको मींस कॉपर प्लस स्टोन, मतलब ना कॉपर जब डिस्कवर हुआ ना, कॉपर के स्टोन्स आना शुरू हो गए। क्या किसके शुरू हो गए? कॉपर के स्टोन्स, तो स्टोन और भी अच्छे हो गए। कॉपर कॉपर स्टोन्स शुरू हो गया, कॉपर स्टोन्स आए तो कॉपर स्टोन से और अच्छा मटेरियल आया। कॉपर इज यूज्ड मेटल इन द चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक कल्चर, ये चैल्कोलिथिक कल्चर है। आपस में जब मेटल्स के जब टूल्स आ गए, जब टूल्स मेटल्स के हो गए, जब मेटेलिक टूल्स आ गए, जब मेटेलिक टूल्स आ गए तो टूल्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और भी ज़्यादा न्यू हो गए, और भी ज़्यादा पॉलिश्ड हो गए। और जब ये टूल्स अच्छा होगा, जब टूल्स अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। डोमेस्टिकेशन तो नहीं कह सकते हम, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, हंटिंग अच्छी होगी। यही कारण है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, यही कारण है मौर्यंस का इतना ग्रोथ करने का। मौर्यंस इतना ग्रोथ हुए सिर्फ अपने टूल्स की वजह से, अपने मेटल्स की वजह से, अपने मेटल्स की वजह से। जब मेटल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर, और पानी के पास होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अपने आप एग्रीकल्चर अच्छा होगा, सबका पेट भरेगा। उसके बाद हंटिंग हंटिंग भी करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसको ना किसी तरीके से पूरा फैक्ट को रट लेना है, पूरा फैक्ट में से कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, हंटिंग वाज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। बिल्कुल सही, हंटिंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स था रहने का ओल्ड स्टोन एज में। अराउंड 36,000 बीसी ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ होमो सेपियंस, जो कि बताया मैंने, ह्यूमंस होमो सेपियंस थे। फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमन वाज डॉग, आज भी डॉग पालते हैं हम। ऐसे इन मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज मतलब मिलियल मिडिल मिडिल स्टोन एज का मतलब क्या होगा? मीसोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड। द सेकंड पेट ऑफ ह्यूमन वाज हॉर्स, हॉर्स हॉर्स था। और हॉर्स इसमें वेदास में बताया गया है, ये कहाँ बताया गया है? वेदास में बताया गया है कि फर्स्ट एनिमल कौन था? डॉग था, फर्स्ट एनिमल डॉग था। और सेकंड एनिमल कौन था? फर्स्ट एनिमल फर्स्ट एनिमल डॉग था, और सेकंड एनिमल हॉर्स था। ये हॉर्स किसने बताया गया है? वेदास में, वेदास में लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़े, ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज बट इट हैड बिकम अ न्यू बट इट हैड बिकम इन यूज बाय। अच्छा, डिस्कवर तो हो गया था, डिस्कवर ह्यूमन न्यू फायर ओल्ड स्टोन मेसोलिथिक में डिस्कवर हुआ था। ओल्ड स्टोन एज में ही ह्यूमंस को पता चल गया था कि फायर क्या है, आग क्या है, लेकिन इसका काम करना, यूज में लाना कब शुरू किया? न्यू स्टोन एज में। फर्स्टली द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टोन एज कल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट, अच्छा, रॉबर्ट बूसफुट इन्होंने एस्टैब्लिश किया स्टोन एज कल्चर। कहाँ पे? इंडिया में 1863 में, और कलकत्ता में, कलकत्ता में 1863 में रॉबर्ट बूसफुट ने स्टार्ट किया स्टोन एज कल्चर। फर्स्ट वेपन्स ऑफ ह्यूमंस क्या थे? स्टोन थे। सेकंड वेपन्स ऑफ ह्यूमंस बोन थे। थर्ड वेपन ऑफ ह्यूमंस मेटल थे। ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा।
अच्छा, मान के चलो, कैसे इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली इंसान बन के चले गए, इंसान बन के चले गए। अब सबसे पहले हमको हंटिंग करनी है। यहाँ पे एक जानवर दिख रहा है, यहाँ पे मान के चलो कि एक जानवर है, ये जानवर है। अब इसको कैसे मारेंगे, इसको कैसे मारेंगे, इसको हड्डी निकालना है ना, पहले तो हड्डी निकालने के लिए कैसे मारेंगे? तो इसको हमने पहले पत्थर देखा, पत्थर से इसको मारा। अब इसको मारा तो इसका मांस तो खा गए, बच गया बोन, बच गया बोन। अब ये बोन से हम मारेंगे लोगों को, लोगों को नहीं मतलब एनिमल्स को, बोन से हम एनिमल्स को मारेंगे। अब क्या हुआ, फिर मेटल डिटेक्ट हुआ, मेटल लास्ट में आया। तो सबसे पहले टूल क्या था, सबसे पहले टूल था हमारे पास, सबसे पहले टूल था हमारे पास स्टोन, सेकंड पे आया बोन, थर्ड पे आया मेटल लास्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं बोन वेपन्स। बोन वेपन्स वर फाउंड इन बिहार। बोन वेपन वर फाउंड फ्रॉम बिहार इन न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में बोन का वेपन कहाँ फाउंड हुआ था, बिहार में। फर्स्टली द मेटल यूज्ड इन वेपन वाज कॉपर। सबसे पहले कॉपर मेटल के रूप में यूज हुआ था, क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड में कौन सा कॉपर डिस्कवर हुआ था, सीयू कॉपर। मैन फर्स्टली मेड द स्टोन व्हील, आफ्टर दैट मैन मेड दिस टूल वुडन व्हील। सबसे पहले पत्थर का चक्का बनाया। ये सब रटने वाली चीज होती है। व्हील वॉज इंट्रोड्यूस इन न्यू स्टोन एज। एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस इन न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन मतलब नियोलिथिक पीरियड। पता है क्यों, रीजन बता दिया हूँ। फर्स्ट क्योंकि नियोलिथिक रीजन क्या है एग्रीकल्चर स्टार्ट होने का नियोलिथिक में, कि नियोलिथिक में टूल्स जो थे वो बहुत ज्यादा शार्प और पॉलिश्ड हो गए, चिप टूल्स हो गए, पॉलिश टूल्स हो गए। उससे क्या हुआ कि सोयल का कल्टीवेशन इजी हो गया। जब सोयल का कल्टीवेशन इजी हो जाएगा तो एग्रीकल्चर का निर्माण होगा। और इसी इसी फेज में क्या आया था, इसी फेज में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो पोएट्रीज बनी थी। पोएट्रीज कह रहा हूँ, पोएट्रीज, पोएट्रीज कहते हैं ना, पॉटरी कहते हैं, पोएट्री तो पोयम हो गया। पॉटरी बनी थी, क्या बनी थी, पॉटरी बनी थी। किस लिए, स्टोर के लिए। किसके स्टोर के लिए, ग्रेन्स के स्टोर के लिए, अनाज के स्टोर के लिए पॉटरी बनी थी। उसके बाद द फर्स्ट क्लूज ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। पहला एग्रीकल्चर का क्लू कहाँ गया जाता है, मेहरगढ़ का। उसके बाद आएगा आईवीसी। आईवीसी वाज नेम गिवन बाय जॉन मार्शल। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। तो ये हमको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कम से कम 4 से 5 बार इस पेज को पढ़ना है। इस पेज को 4 से 5 बार पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है।